हाय, वेलकम टू योर बाइजेशन क्लासेस। और हम अपने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम होम साइंस का क्लास 10th का मॉडर्न पेपर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कुछ आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं आपको क्या करूंगी बताऊंगी। 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी, आप उसका आंसर खुद ही क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस खुद ही कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में उत्तर के लिए आपको 4 ऑप्शन रहते हैं। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको एक सही उत्तर का चुनाव करके उस पर टिक करना रहता है। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगी, क्वेश्चन को ही मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए, आप सभी लोगों ने अस्पताल में एक जैसे आपने अस्पतालों में क्या देखा होगा, एक जो है देखा होगा कि मरीज को जब हमें किसी स्थान, क्योंकि जब कोई व्यक्ति है अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या वो बीमार है, जब वो चलने में सक्षम नहीं है, ठीक है, वो जब स्वयं चलने में सक्षम नहीं है, तब हम उसे स्ट्रेचर के माध्यम से क्या करते हैं, स्ट्रेचर के माध्यम से अस्पताल ले जाते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। उसमें आपका क्या होता है, बिस्तर की तरह ही होता है, उसमें 4 पहिए लगे होते हैं और उसकी सहायता से हम क्या, आपने अस्पताल में उसे देखा होगा। अब ये जो आपके स्ट्रेचर होते हैं, ठीक है, ये जो आपके स्ट्रेचर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो स्ट्रेचर होते हैं, इनका प्रयोग हम कब करते हैं, रोगी को अस्पताल पहुंचाने के लिए या फिर रोगी का स्थानांतरण करने के लिए। स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ठीक है। स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बचत की आवश्यकता क्या है। देखिए, हम लोगों ने बचत को बहुत डिटेल में क्लास में भी पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि आप बजट बना रहे हैं और आपका बजट तभी अच्छा माना जाएगा जब आपके बजट में बचत की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 3,000 रुपये कमा रहे हैं और आपने उसमें से 2,000 रुपये खर्च किया और आपने 1,000 रुपये बचा लिया, तो यही जो आपने 1,000 रुपये बचाया है, यही आपका क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। और बचत की आवश्यकता, जो है क्यों आवश्यक होता है, तो सबसे पहले तो आपका बचत क्यों आवश्यक है, ठीक है, बचत क्यों आवश्यक है, आपके आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। बचत हम क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं महीने का 3,000 कमा रही हूँ, तो 3,000 रुपये में मैं 500, 200, 300 रुपये में बचा के रखूंगी कि अचानक से मुझे अगर उसकी आवश्यकता पड़ जाए, कोई घटना घट जाए या फिर कोई कार्य ही मुझे आ पड़े, तो ताकि मेरे पास स्वयं पैसा रहे और मैं उसको खर्च कर सकूं, किसी से उधार लेना ना पड़े। तो आकस्मिक खर्चों से आपकी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए हम क्या करते हैं, आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए हम बचत करते हैं, ठीक है। आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम पारिवारिक बजट क्या होता है। देखिए, आपका जो बजट होता है वो क्या होते हैं, जो बजट होता है वो सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना गया है। देखिए, आपका जो बचत है उसको क्या किया गया है, 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। एक आपका होता है संतुलित बजट, ठीक है, संतुलित बजट। एक होता है आपका घाटे का बजट, होता है बचत का बजट। यही 3 प्रकार के बजट हम क्या करते हैं, बनाते हैं। संतुलित बजट होता है, घाटे का बजट होता है और आपका क्या होता है, बचत का बजट होता है, ठीक है। अब ये जो संतुलित बजट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जितना कमाता है, ठीक है, आय और व्यय क्या होती है, आय व्यय आपकी क्या होती है, बराबर होती है। मतलब आपने 500 रुपए कमाया और